नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास हम लेकर आए हैं लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर्स। ठीक है, लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर। यह करंट अफेयर जो है जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की है और यह करंट अफेयर की क्लास 1 है और यह पार्ट 1 है। कुल मिलाकर हम 10 से 12 पार्ट लेकर आएंगे और कुल मिलाकर 1200 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। ये पूरे साल के क्वेश्चन होंगे और ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट को उससे पहले यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। वहाँ पर जो है क्लास की नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यह करंट अफेयर जो है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि हो गया एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी सीपीओ जीडी हो गया और सीडीएस 1 एनडीए हो गया। ठीक है, और बीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, रेलवे ग्रुप हो गया और यूपी पीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, पुलिस हो गया, पटवारी हो गया। कुल मिलाकर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल स्टेट एग्जाम और ऑल वनडे एग्जाम कुल मिलाकर ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इस क्लास से जो है आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखने की कोशिश करें और हो सके तो सारे क्वेश्चन नोट करें और एक नोटबुक बना लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में सीधे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, स्मार्ट स्टडी पर स्मार्ट नॉलेज दिया जाता है। ठीक है, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना यहाँ पर पढ़ाया जाए वही पढ़िए। करंट अफेयर के सेक्शन में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जो स्मार्ट स्टडी पर पढ़ाया गया है वो सीधे एग्जाम में आया हुआ है, जैसे कि यूपीएससी पेट हो गया और आरआरबी ग्रुप डी हो गया। इन सभी एग्जामों में जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत लड़े हैं, सीधे स्मार्ट स्टडी क्लासों से लड़े हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखो और क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं सीधे। ठीक है, जिन बच्चों का एग्जाम हो आरआरबी ग्रुप डी का और इस क्लास से या मेरी पहले की आने वाली जो पहले क्लास हम करा चुके हैं उनसे यदि क्वेश्चन आए हों एग्जाम में तो आप लोग जरूर कमेंट करो कि हाँ सर ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में सीधे आए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि इंटरपोल इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल? चार ऑप्शन है, अहमद नासिर अली और जूनर स्टार्क, लुकास फिलिप और अलेक्जेंडर प्रोकोपचुक। तो इसका जो सही जवाब है लुकास फिलिप है। ठीक है, लुकास फिलिप फ्रांस से हैं और उन्हें इंटरपोल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? ये 1923 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन फ्रांस में है। ठीक है, कहाँ है? लियोन फ्रांस में है इसका मुख्यालय। तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हो गए। स्थापना पूछे तो 1923 में, मुख्यालय पूछे तो लियोन फ्रांस में। ठीक है, किसने किया? तो ये लुकास फिलिप ने। ठीक है, तो ये इसको एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तैयार। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आईएयू ने 3.5 अरब वर्ष पुराने क्रेटर का नाम किस ग्रह पर भारतीय भूविज्ञान एम.एस. कृष्णन के नाम पर रखा? तो इसका जो सही जवाब है वो सही है मंगल के पर। ठीक है, मंगल पर। आईएयू ने मंगल ग्रह पर स्थित एक प्राचीन क्रेटर का नाम एम.एस. कृष्णन के सम्मान में रखा। मंगल ग्रह की कुछ भूमि आकृतियों के नाम केरल के स्थानों पर रखी गई हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है मंगल, मार्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, भारत ने चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो भारत ने चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए जो है ऑपरेशन सागर बंध शुरू किया। कौन शुरू किया? ऑपरेशन सागर बंध। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, भारत ने श्रीलंका को मानवीय सहायता और बचाव कर्मी भेजने के लिए यह ऑपरेशन सागर बंध शुरू किया है। और ये पूछा जाए कि ये ऑपरेशन जो सागर बंधु है और इसमें जो चक्रवात दितवा है, तो ये चक्रवात दितवा का नाम किसने रखा? दितवा। तो ये जो है दितवा का नामकरण जो है यमन द्वारा किया गया। किसके द्वारा? यमन द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र एनसीआरआरआई कहाँ बनाया गया? भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र एनसीआरआरआई कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है दक्षिण अंडमान में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण अंडमान।
भारत का पहला एनसीआरआरआई दक्षिण अंडमान में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र यह केंद्र प्रवाल और भित्तियों के संरक्षण और अनुसंधान के लिए बनाया जाएगा। किसके लिए बनाया जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा जाए है, जो बनाया जाएगा किसके लिए बनाया जाएगा, तो आपको बताना है केंद्र प्रवाल और भित्तियों के संरक्षण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कि कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की सहायता के लिए प्रेरणा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? प्रेरणा योजना जो है किस राज्य सरकार ने शुरू की है? Which state government launched the प्रेरणा योजना टू हेल्प क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स? बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है असम सरकार ने। ठीक है, असम सरकार ने कक्षा 10 के छात्रों को परीक्षा की तैयारी में सहायता देने के लिए प्रेरणा योजना शुरू की है। कौन सी योजना? प्रेरणा योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीता? सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीता? करंट का क्वेश्चन है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड। तो इसका जो सही जवाब है बेल्जियम है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बेल्जियम। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, क्योंकि सुल्तान अजलन शाह का हॉकी 2025 का खिताब जो है बेल्जियम ने जीता है। बेल्जियम ने सुल्तान अजलन शाह हॉकी 2025 जीता। फाइनल में भारत विजेता रहा। टूर्नामेंट इपो मलेशिया में आयोजित हुआ। ठीक है, मतलब भारत जो है फाइनल हार गया था, ये उपविजेता रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसे शपथ दिलाई? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, मतलब रिसेंटली जो है आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चला, उसमें बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है ये सूर्यकांत जी को जो है शपथ दिलाई थी, सूर्यकांत जी को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये तो पूछे 92, तो 92 जो थे डीवाई चंद्रचूड़ थे। कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 53वां पूछा गया है, तो 53वें का सही जवाब है सूर्यकांत जी। ठीक है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? ठीक है, नोबेल पुरस्कार से आरआरबी ग्रुप डी में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, और स्मार्ट स्टडी पर कराई गई क्लास से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पर टेस्ट करें और क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा लास्लो क्रासजेनो होरकाई को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। काफी बड़ा ऑप्शन दिख जाए, सही है भाई। ठीक है, हंगरी के लेखक हैं ये। कौन है लेखक? लास्लो। ठीक है, को शायद नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बने? Who became the new Director General of UNESCO in November 2025? तो इसका सही जवाब है खालिद अल एनानी। खालिद अल एनानी को, मिस्र के ये खालिद अल एनानी को नवंबर 2025 में यूनेस्को का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया? महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2025 में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो भारत को जो है स्थान मिला है वो 128वां मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, 128वां। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2025 में भारत 128वें स्थान पर रहा। यह सूचांक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये सूचांक जारी किया जाता है, स्वतंत्रता सूचांक जो जारी किया जाता है, ये किसके द्वारा हर साल जारी किया जाता है? तो आपको बताना है हेरिटेज द्वारा, हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रही हैं? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रही हैं? तो इसका सही जवाब है साने तकाइची। ठीक है, साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में विमानों के इंजन की मरम्मत एमआरओ के लिए पहले केंद्र SAESI का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो उद्घाटन किया गया हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हैदराबाद। पूछा जाए ये उद्घाटन कौन करेगा, तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद तेलंगाना में SAESI केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब इसका उद्घाटन किया किसने है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ किया? हैदराबाद में। ठीक है, गोवा में आयोजित
फाइड विश्व कप 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो गोवा में आयोजित FIDE विश्व कप 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो बने हैं वो जाओ खीर सिंदारो बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। और ये सिंदारो जो हैं ये उज्बेकिस्तान के हैं। ठीक, कहाँ के हैं? उज्बेकिस्तान के हैं। और उन्होंने फाइड विश्व कप 2025 जीतकर सबसे कम उम्र के रिकॉर्ड को बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में हैमर मिसाइल प्रणाली बनाने के लिए किस कंपनी ने फ्रांस की सफरान कंपनी के साथ समझौता किया? तो भारत में हैमर मिसाइल प्रणाली बनाने के लिए जो है बेल ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जो है सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ रक्षा समझौता किया है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बेल। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो में आयोजित बाधिर ओलंपिक 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? भारत की पोजीशन क्या रही? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां? तो भारत की पोजीशन रहा है छठा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, छठा। भारत ने बधिर ओलंपिक 2025 में छठा स्थान प्राप्त किया। भारत ने कुल 20 पदक जीते। कितने पदक जीते? 20। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों में 2030 की मेजबानी किस शहर को मिली है? तो राष्ट्रमंडल खेलों को 2030 की मेजबानी के लिए जो है अहमदाबाद को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अहमदाबाद। भारत के अहमदाबाद को राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी मिली है। अगला क्वेश्चन है देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रियोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में हुआ? तो ये जो हुआ है ये IIT बॉम्बे में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, IIT बॉम्बे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IIT बॉम्बे में देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रियोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किया है। तो ये जो मिला है IIT बॉम्बे को मिला है। IIT बॉम्बे को ये जो मिला है IIT बॉम्बे को मिला है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IIT बॉम्बे में देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रियोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में प्यूमा इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक यानी MD कौन बने? तो नवंबर 2025 में प्यूमा इंडिया के नए प्रबंधक MD जो बने हैं वो बने हैं रामप्रसाद श्रीधरन। रामप्रसाद श्रीधरन को नवंबर 2025 में प्यूमा इंडिया का नया MD नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2025 में 12,000 साल बाद हैली गुम्मी ज्वालामुखी किस देश में फटा? तो नवंबर 2025 में 12,000 साल बाद हैली गुम्मी ज्वालामुखी जो है वो इथोपिया में फटा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इथोपिया में। हैवी गुब्बी ज्वालामुखी इथोपिया में 12,000 वर्ष बाद सक्रिय हुआ है। अगला क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण के द्यूत शंख पंचाजन्य पर आधारित 32 फुट ऊंचे स्मारक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये जो हुआ है कुरुक्षेत्र में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, कुरुक्षेत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्मारक का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल आइडिया? तो वो जो बने हैं ज्ञानेश कुमार जी बने हैं। ज्ञानेश कुमार को अंतरराष्ट्रीय आइडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है, ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले निजी रूप से विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 और स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किसने किया? तो ये जो किया है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम-1 और इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को तीसरा स्थान मिला। कौन सा? तीसरा। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन रहा। अगला क्वेश्चन है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? हु विल रिसीव द 59 ज्ञानपीठ अवार्ड? तो ये जो है ये जो प्रदान किया जाएगा विनोद कुमार शुक्ला को
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है विनोद कुमार शुक्ला जी को। विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जो है जीता है मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने WPL 2025 का फाइनल जीता, दिल्ली कैपिटल उपविजेता रही। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो मार्च 2025 में जो है वो है असम सरकार असम सरकार ने मार्च 2025 में राज्य के विकास और निगरानी के लिए अपना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI? तो इसका जो सही जवाब है मिथुन मनहास को BCCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और BCCI भारतीय क्रिकेट का सर्वोच्च निकाय है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का स्थान रहा, तो भारत का स्थान जो रहा है 130वां रहा है। HDI 2025 में भारत 130वें स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है विश्व एथलीट पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया? हु वाज नेम्ड वर्ल्ड एथलीट्स मैन एथलीट्स ऑफ द ईयर 2025? तो ये जो चुना गया है मंडो डुप्लिंट्स को चुना गया है। मंडो डुप्लिंट्स स्वीडन के पोल वाटर हैं और उन्हें 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना कि क्लास आपको कैसी लगी है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका बेनिफिट ले सकें। स्मार्ट स्टडी पर स्मार्ट नॉलेज दिया जाता है। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो आप लोग पार्ट 2 जरूर इसका देखें, इसका पार्ट 2 कल आ जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।